Hello everyone, welcome to my learning journey and today we are going to do next lecture of computer networks. तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था चेकसम तक. आज हम करने वाले हैं CRC विच इज़ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. तो सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि सोचो कि तुम व्हाट्सएप पे अपने किसी फ्रेंड को मैसेज भेजते हो हेलो. ओके, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई और रिसीवर के पास पहुंचा HEALO. तुमने भेजा था HELLO, स्पेलिंग में एरर आ गया. अब रिसीवर को कैसे पता चलेगा कि डेटा चेंज हो गया है? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरर डिटेक्शन टेक्निक यूज़ होती है. सबसे पावरफुल टेक्निक है हमारे पास जिसका नाम है CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. ये एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है जो सिंगल बिट एरर को भी डिटेक्ट करती है, डबल बिट एरर को भी डिटेक्ट करती है और बर्स्ट एरर तक डिटेक्ट करती है. इसलिए प्रैक्टिकली इथरनेट, USB, हार्ड डिस्क, वाईफाई और ये सारी चीज़ें सब CRC का यूज़ करते हैं. बेसिक आइडिया क्या है इसका? CRC सिंपल पैरिटी की तरह एक एक्स्ट्रा बिट नहीं लगाता, ये बाइनरी डिवीजन यूज़ करता है. मतलब बिल्कुल मैथ वाली जो डिवीजन होती है ना, वो हम देखेंगे इसको आगे न्यूमेरिकल में. बस डिफरेंस ये है कि नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, 10 डिवाइड बाई 2 इज़ 5. CRC में क्या होता है, 1 0 1 0 1 0 समथिंग डिवाइड बाई में 1 1 0 1, मतलब बाइनरी में. और यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं होती, सिर्फ जोर होता है, एक्सोर बोल देते हैं हम उसको. अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? 3 चीज़ें होती हैं. सबसे पहला होता है डेटा वर्ड. डेटा वर्ड क्या होता है? जो ओरिजिनल डेटा होता है, जो बाइनरी की फॉर्म में आपको दिया जाता है ना, दैट इज़ द ओरिजिनल डेटा एंड दैट इज़ नोन एज द डेटा वर्ड. दूसरी चीज़ होती है आपके पास जनरेटर. अब न्यूमेरिकल करूँगी तो तब इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगी. जनरेटर क्या होता है? एक फिक्स्ड बाइनरी नंबर होता है, इसको पोलिनोमियल भी बोलते हैं. ओके, ये न्यूमेरिकल करते वक्त सारी चीज़ें बताऊँगी मैं. CRC बिट्स क्या होती हैं? डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर आता है वही CRC होता है. अब पोलिनोमियल क्या होता है जो मैंने भी तुम्हें बताया? ये बहुत कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को. सपोज जनरेटर है 1 1 0 1. ओके, जनरेटर मैंने क्या बोला, इसको ही पोलिनोमियल बोलते हैं, एक फिक्स बाइनरी नंबर होता है. जनरेटर और पोलिनोमियल वैसे सेम ही चीज़ होती है, बस लिखने का तरीका अलग होता है. अब मान लो आपको ये जनरेटर दे रखा है, इसके अंदर ना हर एक बिट एक पावर को रिप्रेजेंट कर रही है. हर एक बिट, इसमें 4 बिट है. सबसे पहले इसकी बात करें तो ये है x की पावर 0, ये है x की पावर 1, ये है x की पावर 2, ये है x की पावर 3. ठीक है, तो जहाँ पे 1 है इसका मतलब वो वाली पावर हमें गिवन है, वो पोलिनोमियल में आएगा, वरना नहीं आएगा. अब यहाँ पे x क्यूब है, वो पोलिनोमियल में आएगा. फिर x स्क्वायर है, वो पोलिनोमियल में आएगा. फिर x की पावर 1 नहीं है तो ये नहीं आएगा. फिर x की पावर 0 है, उसको तो हम क्या लिखते हैं, 1 ही लिखते हैं और 1 ही आएगा. तो हमारा इससे पोलिनोमियल क्या बना, ये बना. इसको हम लिख देंगे ऐसे, यही होता है हमारा पोलिनोमियल. ओके, अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं? जो इसकी x की हाईएस्ट पावर होती है विच इज़ 3, तो दिस इज़ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. डिग्री ऑफ पोलिनोमियल. अब इसके ना कुछ रूल्स होते हैं. सबसे पहला रूल क्या होता है, अगर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल यानी कि जो जनरेटर की जो डिग्री है वो अगर 3i है तो CRC बिट्स भी कितनी होंगी, 3 ही होंगी. व्हाट आई मीन टू से इज़, अगर जनरेटर की डिग्री R है तो आपकी जो CRC बिट्स हैं वो भी R ही होंगी. अब एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है हमारे पास कोड वर्ड का. कोड वर्ड इज इक्वल टू डेटा बिट्स प्लस CRC बिट्स. तो डेटा बिट्स मान लो आपको सपोज करो कि 8 बिट दे रखी है और जनरेटर में आपकी मतलब जो CRC बिट्स होती है वही होती है जो जनरेटर की बिट्स होती हैं, तो 3 है. तो कोड वर्ड में कितनी आ जाएगी, 11 बिट्स आ जाएगी. ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं. उसको करते कैसे हैं? अब हमें CRC निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें ये डेटा गिवन है, हमें ये जनरेटर गिवन है. सबसे पहले इधर से हम डिग्री निकालेंगे. डिग्री निकालेंगे तो हमने अभी भी निकाली थी, तो डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी. इसका मतलब क्या हुआ कि CRC के अंदर भी 3 बिट्स आएंगी. तो हम क्या करेंगे, ये जो डेटा है ना इसके पीछे 3 0 लगा देंगे. अब तुम कहोगे 0 ही क्यों लगाएंगे? 0 इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो भी CRC आएगा वो 3 बिट्स का आएगा, तो उसको हमें इसके एंड में अपडेट करना होता है ताकि वो आसानी से अपडेट हो सके. ठीक है, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे. ये मैंने थोड़ा ऊंचा रख रखी है इसलिए ये ऐसा लिखा जा रहा है. तो हम यहाँ 1 1 0 1 से इसको डिवाइड कर देंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने क्या कहा था, इसमें हम सब्ट्रैक्शन का यूज़ नहीं करते, एक्सोर का यूज़ करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ लेके आऊँगी 1 1 0 1 को.
अगर मैं 1 और 1 का एक्सोर करूँ तो 0 आएगा, 0 0 का भी 0 आएगा, 1 और 0 का 1 आएगा, और 1 और 1 का 0 आएगा। आपको ये शायद पता होगा एक्सोर के क्या रूल्स होते हैं। 1 और 1 इज़ ऑलवेज 0, 0 और एक्सोर 0 इज़ ऑलवेज 0, बट 1 एक्सोर 0 इज़ 1 और 0 एक्सोर 1 इज़ 1। ठीक है, अगर दोनों अलग हैं तो 1, दोनों सेम हैं तो 0, ये रूल रहता है। ठीक है, अब ये आया मेरा, यहाँ पे 3 बिट्स रह गए, आगे तो 0 था, फिर मैं इधर से 0 को उतारूंगी, एक 0 हमारे पास नीचे आ गई, वापस मैं 1 1 0 1 लेके आऊँगी, फिर एक्सोर करूँगी, यहाँ 1 आ जाएगा, 0 1 0, फिर यहाँ 0 आ गई तो एक और 0 को नीचे उतारूँगी, फिर यहाँ क्या आएगा 1 1 0 1, यहाँ 1 1 1 0, फिर से मैं एक और 0 को नीचे उतारूँगी, 1 1 0 1, फिर से एक्सोर करूँगी 1 1 0 0। तो लास्ट 3 बिट्स क्या आई मेरी 0 1 1, और लास्ट 3 बिट्स के साथ मैं इनको अपडेट कर दूंगी, तो मेरा CRC क्या था, ये था। अब इसको अपडेट करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा 1 0 0 1 0 1 1। ये भाई सेंडर की साइड से हुआ ये सब कुछ। तो ये हमारा क्या आ गया, देखो ये हमारा CRC था, ये हमारा ओरिजिनल डेटा था जिसके पीछे मैंने CRC लगा दिया, दोनों को जोड़ दिया तो ये मेरा क्या बन गया फाइनल कोड वर्ड। यही फॉर्मूला हमने पीछे देखा अभी। अब सेंडर ये वाला जो डेटा है ये भेज देगा। अब ये डेटा आया भाई रिसीवर के पास, रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को दोबारा डिवाइड करेगा उसी के साथ जो हमारा जनरेटर था 1 1 0 1। तो भाई अब रिसीवर का काम करते हैं। तो ये है हमारे पास 1 0 0 1 0 1 1, और यहाँ हमारे पास क्या था 1 1 0 1। अब यहाँ कोई एक्स्ट्रा 0 नहीं ऐड हो रही, तो 1 1 0 1। अगर हमारा फाइनल आंसर रिमाइंडर 0 बचता है तो इसका मतलब है कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर नहीं बचता तो इसका मतलब है कि एरर है। तो यहाँ क्या आएगा 0 0 1 0, फिर 0 उतारी हमने 1 1 0 1 निकाला, तो यहाँ क्या आया 1 0 1 0, फिर 1 उतारा 1 1 0 1, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 0 आया, फिर यहाँ 1 उतारा 1 1 0 1, तो यहाँ सब सेम है, सब सेम है, तो 0 0 0 0। इसका मतलब जो है नो एरर है, जो डेटा भेजा था वही डेटा आया है। लेकिन यहाँ पे कोई एक बिट भी चेंज हो जाती तो एरर जनरेट हो जाता, एरर जनरेट हो जाता, यहाँ पे 0 0 0 नहीं बचता, तो इसका मतलब एरर होता, रिसीवर समझ जाता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो समझने की है कि जो रिसीवर है ना वो कभी भी ओरिजिनल डेटा को डिवाइड नहीं करता, वो हमेशा कोड वर्ड को डिवाइड करता है, उसका CRC चेक करता है। ओके, क्यों? क्योंकि सेंडर ने CRC लगा दिया है, रिसीवर चेक करेगा ये CRC सही है या नहीं है। तो फ्लो क्या रहेगा, सेंडर क्या करेगा, डेटा उसके साथ CRC, और अगर मैं और डेप्थ में स्टेप्स बताऊं तो नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। सबसे पहले इधर है सेंडर, ठीक है। सेंडर ने क्या किया, डेटा था उसके पीछे अपेंड किए ज़ीरोज़, सबसे पहले यही किया था, फिर CRC डिवीज़न किया, ओके। उसके बाद क्या किया, CRC रिमाइंडर निकाला, फिर फाइनल कोड वर्ड बनाया उसके पीछे ऐड करके, ओके। और फिर नेटवर्क पे गया और नेटवर्क से रिसीवर के पास गया, रिसीवर ने क्या किया, दोबारा डिवाइड किया उसी डेटा को, कोड वर्ड को, सॉरी। फिर रिमाइंडर में अगर 0 आए तो एक्सेप्टेड, अगर नहीं आए तो रिजेक्टेड। सिंपल इज़ द फ्लो। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा अभी तक कि CRC क्या क्या डिटेक्ट कर लेता है, मतलब एरर डिटेक्ट करता है, सिंगल बिट, डबल बिट या फिर बर्स्ट एरर, जिसमें मतलब कि मल्टीपल बिट्स चेंज हो रही हो और वो भी बीच बीच में, तो CRC उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। तो पैरिटी और CRC में आपको क्या फ़र्क लग रहा है, उसमें एक एक्स्ट्रा बिट ऐड होती थी, इसमें मल्टीपल CRC बिट्स ऐड हो रही हैं। वो बहुत सिंपल था, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें बाइनरी डिवीजन होता था, बिल्कुल नहीं होता था, इसमें होता है। वो वीक होता था, ये स्ट्रॉन्ग है। वो कुछ ही एरर डिटेक्ट कर पाता था, और ये हर तरह के कर लेता है, मतलब मोस्टली जो कॉमन हमने अभी तक पढ़े हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं कि CRC क्या है। एक एरर डिटेक्शन टेक्निक है बेस्ड ऑन बाइनरी डिवीजन एक्सोर इन विच जनरेटर इज इक्वल टू पोलिनोमियल एंड CRC बिट्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पोलिनोमियल।
और इसके अंदर हम पीछे आर ज़ीरोज़ को अपेंड करते हैं बिफोर द डिवीजन, और रिमाइंडर जो आता है उसको हम CRC बिट्स बोल देते हैं। और फाइनल कोड वर्ड हमारा क्या होता है, जो डेटा था प्लस CRC। इट्स जस्ट अ रिवीजन। इफ़ यू हैवंट gone through the lecture then please don't come at the end just for this summarizing नहीं, this summary thing, okay? ठीक है, थोड़ी सी इंग्लिश ख़राब है, कोई बात नहीं, आई विल इम्प्रूव। तो रिमाइंडर जो है CRC बिट्स है, फाइनल कोड वर्ड जो है डेटा और CRC का एडिशन है। रिसीवर डिवाइड करता है कोड वर्ड को दोबारा से। अगर रिमाइंडर सारे ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो एरर नहीं होता, अगर ज़ीरो नहीं आए तो एरर डिटेक्टेड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में भी बता देना प्लीज़। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।